हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ट पेपर लाइव एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली। और आप अपने परिवार में रह कर के आराम से दिवाली मनाइएगा। और दिवाली मनाने के बाद में जल्दी से जल्दी अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पे लग जाइएगा। और आज की इस क्लास में आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज। और दोस्तों, और आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना सिस्टम होगा सर्क्यूलेटरी सिस्टम। कौन सा होगा? जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र जिसको कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है? अपना दिल है, ये अपना हार्ट है। अब हर्ट तो अलग अलग इमेज में आपने हर कहीं देखा होगा, बट जो रियल हर्ट है, जो रियल यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो परिसंचरण तंत्र है, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट फटाफट क्या करिएगा, नोटबुक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा। देखिएगा, आज के इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन का मतलब आपको समझाऊंगा, फिर आपके ऑप्शन और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एरोटा। यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर अपन क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कुछ नहीं आए। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एरोटा। अब देखिएगा, ह्यूमन एरोटा, यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा, ह्यूमन एरोटा यहाँ पे आया है। क्या वर्ड आया है? ह्यूमन एरोटा एक है। देखिएगा, ह्यूमन एरोटा, इस चीज को अपन क्लियर कर लेते हैं अच्छे से एक बार दिखा। देखिए, ह्यूमन एरोटा होता है, यहाँ पे वापस आपको इमेज पे लेकर चलता हूं। और जो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है, मतलब सबसे बड़ी जो आपको एक आर्टरी दिखाई दे रही हो, क्या दिखाई दे रही है? ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है रेड कलर में, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एरोटा। ये क्या है? एरोटा। सबसे बड़ी क्या है? फर्स्ट ब्रांच है हार्ट की। और इससे क्या होता है, अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड सप्लाई होती है, रक्त का परिवहन किया जाता है। किसके द्वारा? जो एरोटा है वो क्या है? हार्ट की फर्स्ट ब्रांच है। देखिएगा, में यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एरोटा। अब यहाँ पे उसके क्या दिए गए? जो एरोटा है उससे निकलने वाले जितने टाइप हैं उनके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। कौन कौन सा है? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, नेक्स्ट ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी, और लास्ट है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा कैरोटिड आर्टरी। देखिएगा, फर्स्ट ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एरोटा। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो आपका हार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई किसके द्वारा बाहर निकलेगी? एरोटा के द्वारा बाहर निकलेगी। अब एरोटा के बाहर निकलते ही उसकी पहली ब्रांच क्या होगी? उसकी फर्स्ट ब्रांच क्या होगी? याद कर लेना, कोरोनरी आर्टरी। क्या आ जाएगा? कोरोनरी आर्टरी आ जाएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, एक चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। इन चीजों को अगर आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपके जल्दी याद हो जाएंगी। बकायदा अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हो तो बहुत ही मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। और हिंदी में क्या पढ़ना है यार, इंग्लिश में आगे जाकर आपको पूरा इंग्लिश में ही तो पढ़ना है। अब जब बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, डिग्री कोर्स कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स करोगे आगे जाकर के, और आज आप हिंदी की मांग कर रहे हो, थोड़े दिन बाद आपको कंप्लीट इंग्लिश ही पढ़ना है। मैं तो आपको आज से सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके उतना हिंदी को छोड़ दो। मतलब हिंदी भाषा मत बोल, हिंदी भाषा तो बोल लो, बट हिंदी की जो टर्म है वो मत याद करो, आप इंग्लिश की टर्म याद करो, ताकि आपको क्या होगा? पढ़ने में आसानी रहेगी। पहले क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट ब्रांच ऑफ द ह्यूमन एरोटा। जो ह्यूमन एरोटा है उसकी पहली ब्रांच कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे है कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे सही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा, यहाँ पे दिया है जो पोर्टल सिस्टम होता है, क्या जो पोर्टल सिस्टम होता है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये यहाँ पे पूछा है पोर्टल वेन का। अब देखिए, पोर्टल सर्कुलेशन क्या है उसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। इसको यहाँ पे अपन क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पे लीवर है, के बाद में क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन चल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब इसमें क्या हो रहा है? अलग अलग जो आर्टरीज हैं, जो वेन है, वो क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। फर्स्ट देखिएगा, इसमें कौन कौन सी जो रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम,
दिखाया गया है यहाँ पे देखिएगा, ये है लीवर। यहाँ पे देखिएगा इसमें ब्लड इंटर जनरल सर्कुलेशन बाय द वे ऑफ हिपेटिक वेन, यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ पर जाकर के खत्म होगा। ये सिस्टम है रीनल पोर्टल सिस्टम का। और आपको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है, उसका मतलब है क्या, मतलब है हिपेटिक से जो आर्टरी जो वेन आएंगी वो पूरी ऑल ओवर ब्लड वहां पे सप्लाई करेंगी। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है उसकी ओरिजिनेशन की शुरुआत कहाँ से, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अभी आपको समझाया मैंने, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां से इसकी शुरुआत हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है, जो एब्जॉर्प्शन कर रही है डाइजेशन का, इसके बाद में क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं, ट्रेवल टू हिपेटिक पोर्टल वेन में जा रहे हैं और जो कि कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे। नेक्स्ट लीवर क्या करेगा, उस ब्लड कंटेंट को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। और लास्ट में वो ब्लड कहाँ एंटर हो जाएगा, जनरल सर्कुलेशन के द्वारा हिपेटिक वेन में। और हिपेटिक वेन किसका पार्ट है, हिपेटिक वेन है पोर्टल सर्कुलेशन का पार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं, फीमोरल वेन है, स्क्लेरोटिक वेन है, पेल्विक, ये क्या है, एक्सटर्नल इलियक वेन है, रीनल पोर्टल वेन है, डोर्सोलंबर वेन और किडनी, ये सारे किसके पार्ट हैं, पोर्टल सर्कुलेशन के पार्ट हैं। यहाँ पे आपको समझ गए होंगे राइट आंसर क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री है, जो अपना जीआई ट्रैक है, उसके अलग अलग पार्ट क्या होंगे, वहां से क्या होगा, पोर्टल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिस्ट ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि लिस्ट प्रेशर ब्लड प्रेशर इज प्रेजेंट इन, सबसे ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप है सबसे कम कहां पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, एरोटा, कैपिलरी, वेन और वेना केवा। एरोटा में तो बिल्कुल कह नहीं सकते, एरोटा में तो क्या ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, वहां से क्या होगा, पूरे ऑल ओवर क्या होगा, पूरे शरीर में सप्लाई होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, वेना केवा है, वहां पे क्या है, लिस्ट ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इन एडल्ट इज। अब जो स्प्लीन होती है उसका एक एडल्ट के अंदर क्या काम होता है। ऑप्शन देखिएगा, फेगोसाइटोसिस ऑफ द ओल्ड आरबीसी, जो ओल्ड आरबीसी हैं उनका फेगोसाइटिस, उनका मतलब तोड़ने का काम है। नेक्स्ट सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन, हार्मोन को सिक्रेट करने का काम है। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन करने का काम है। या फिर लास्ट डेवलपमेंट ऑफ द मैक्रोफेज, जो मैक्रोफेज होती है का निर्माण करने का काम होता है। एक चीज देखिएगा, स्प्लीन होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है, आरबीसी का उसको कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये चीज तो आप समझ सकते हो कि आरबीसी वर्ड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। देखिएगा फेगोसाइटोसिस ऑफ द ओल्ड आरबीसी। अब जो पुरानी आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज। इसको भी नोट कर लीजिएगा, आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज होता है। 120 दिन के बाद में क्या होता है, जो आरबीसी होती है एक रेड ब्लड सेल है वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब डेथ होने पे क्या होता है, सेल के अंदर एक चीज पाई जाती है, क्या पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, अगर सेल में कोई काम, कोई फंक्शन है, कोई पार्ट है सेल का वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर देगा, लाइसोसोम उस ऑर्गेनेल्स को, उस पार्ट को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, उसको गला देगा। अब आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, जो लाइसोसोम होता है वो नहीं पाया जाता। अपनी बॉडी में एकमात्र ऐसी सेल है जहां लाइसोसोम नहीं पाया जाता, उस सेल का नाम क्या है, आरबीसी है। अब देखिएगा आरबीसी में तो लाइसोसोम है ही नहीं, अगर आरबीसी 120 दिन में मर रही है तो अपने शरीर में पड़ी पड़ी क्या होगी, सड़ने लग जाएगी। तो सड़ने से अच्छा है क्या करेगा, जो आरबीसी है वो क्या करेगी, ओल्ड आरबीसी कहां चली जाएगी, स्प्लीन के अंदर चली जाएगी। और स्प्लीन में क्या होगा, उनका फेगोसाइटोसिस, वहां पे उनको गला दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर आ जाएगा कि जो पुरानी आरबीसी होती हैं उनका फेगोसाइटोसिस करता है, कहां पे होता है, स्प्लीन के अंदर होता है, एडल्ट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ए पर्सन हैज ब्लड ग्रुप ए मींस ही और सी हैज। अब एक पर्सन है उसको ए टाइप का क्या है, ब्लड ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ए एंटीजन इन आरबीसी, ए एंटीजन इन प्लाज्मा, बी एंटीजन इन आरबीसी, बी एंटीजन इन प्लाज्मा। चारों ऑप्शन को नोट कर लीजिएगा। एक पर्सन है उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पे उसको मतलब बताना है। देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ए,
के अंदर क्या होगा, अगर ब्लड का ग्रुप ए है, क्या है, जो ब्लड ग्रुप क्या है उसका ए है, तो एंटीजन कैसी होगी आरबीसी के अंदर, वो भी ए ही होगी। एंटीबॉडी क्या आ जाएगी, इसके विपरीत आ जाएगी एंटीबॉडी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ए पर्सन हैज ब्लड ग्रुप बी मींस ही और सी हैज। अब वहां पे सेम क्वेश्चन आया है कि एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, उसका ब्लड ग्रुप बी टाइप का है, तो उसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनसे मतलब क्या होगा, ए एंटीजन इन आरबीसी, ए एंटीजन इन प्लाज्मा, बी एंटीजन इन आरबीसी, बी एंटीजन इन प्लाज्मा। यहाँ पे देखिएगा, जैसे अभी इसका आपने आंसर बताया था, इसका आंसर क्या था, ए एंटीजन इन आरबीसी, तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी एंटीजन इन आरबीसी। यहाँ पे सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक यहाँ पे सारणी है, उसके द्वारा मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। ये देखिएगा, ब्लड ग्रुप सबसे पहला कौन सा दिया गया है, ए पॉजिटिव दिया गया है। ए पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। रिसीव किस किस से कर सकता है, ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड ग्रुप का टाइप दिया गया है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव क्या कर रहा है, सबको ब्लड ग्रुप दे रहा है, सबको क्या दे रहा है, ब्लड ग्रुप दे रहा है। और रिसीव किससे कर रहा है, सिर्फ ओ पॉजिटिव से या फिर ओ नेगेटिव से। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। रिसीव किससे कर सकता है, बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, नोट करते जाइएगा। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को। रिसीव किससे कर सकता है, सबसे रिसीव कर सकता है। क्या कर सकता है, सबसे रिसीव कर सकता है। क्या कह सकते हैं इसको, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या कह सकते हैं इसको, सार्वभौमिक ग्रहणी। यहाँ पे यूनिवर्सल रिसिपिएंट नाम से एक टर्म आ जाएगी। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है, ऐसा ब्लड ग्रुप का प्रकार बताइए जो सबसे, जितने भी ब्लड ग्रुप के टाइप हैं उनसे रिसीव कर सकता है, तो आ जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा, ए बी, वहां पे आ जाएगा ए बी। नेक्स्ट चलते हैं, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव। ये बिल्कुल सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है। सेम यहाँ पे ए बी नेगेटिव की बात करते हैं, किससे किस किस को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। रिसीव कर सकता है ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। ये इनको तो दे सकता है और इन ब्लड ग्रुप से ले सकता है। ब्लड ग्रुप अपने शरीर में 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, इसके अलावा ए बी, और लास्ट है ओ। क्या है, लास्ट है ओ। यहाँ पे देखिएगा, रिसिपिएंट कौन है, यूनिवर्सल, वो है ए बी, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, वो है ओ। क्या है, ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर रिच इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो सबसे ज्यादा कौन सा होता है। ऑप्शन देखिएगा, के पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, Na प्लस और A+2। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कौन से आयन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, इसका सही जवाब आ जाएगा क्या आ जाएगा, जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। कहाँ पे, ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब जो फ्लूइड है सेल के अंदर वो भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है ECF, एक होता है ICF। क्या होता है, ECF और ICF। ECF कौन सा है, आईसीएफ कौन सा है, आईसीएफ है सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेल के बाहर की साइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ईसीएफ के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा आयन है, कौन सा है, के पॉजिटिव है, पोटेशियम है। नेक्स्ट चलते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स डिटरमाइंड बाय द। ऑप्शन देखेगा, कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल्स, viscosity of blood, presence difference between two ends of the blood vessels, और लास्ट है all listed। यहाँ पे क्या है, लास्ट है all listed। the velocity of the blood flow in vessels is determined। यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जो वेलोसिटी है, जो एक ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो यहाँ पे पूछी है। वो किसके द्वारा अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा डी, मतलब कि कैलिबर ऑफ द ब्लड वेसल्स
विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, प्रेजेंस डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द ब्लड वेसल्स। इन तीनों फैक्टर के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, जो वेलोसिटी है ब्लड फ्लो की वेसल्स के अंदर वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज फॉर्म। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो हार्ट है उसका लेफ्ट बॉर्डर किससे बना हुआ होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक हार्ट होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट उसके होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आ गया कैसे, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे पूछा है कि जो लेफ्ट साइड की जो वॉल है वो किससे बनी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इससे बनी हुई होती है कौन सी, हार्ट की लेफ्ट बॉर्डर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉस प्लेसेंटा। ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन जो क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के यहाँ पे टाइप दिए गए हैं IgG, IgD, IgM और IgE, और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। जो IgG है इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है IgG, वो क्या कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फॉर ब्लड क्लोटिंग फिब्रिनोजन इज चेंज इनटू फिब्रिन विद द हेल्प ऑफ। अब ब्लड क्लोटिंग की एक प्रोसेस आती है, पूरी प्रोसेस आती है, उसमें एक स्टेप आता है, क्या आता है, फिब्रिनोजन। में पूछा है कि फिब्रिनोजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके अंदर, फिब्रिन के अंदर। फिब्रिनोजन किस में चेंज हो रहा है, फिब्रिन में चेंज हो रहा है। फिब्रिनोजन फिब्रिन में हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, ये क्या है, यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक की वजह से होता है, चेंज होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है थ्रोम्बिन की वजह से। इसके अंदर थ्रोम्बिन, यहाँ पे क्या है, फिब्रिनोजन पे थ्रोम्बिन जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन। राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये ब्लड क्लोट इनसाइड ए ब्लड वेसल्स इज नोन एज। क्वेश्चन क्या है, एक ब्लड क्लोट है इनसाइड ए ब्लड वेसल्स। देखिएगा ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल्स है, क्या है, ये एक ब्लड वेसल्स। अब इसमें क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, इसमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। अगर कोई क्लोट है, जैसे कि ये कोई क्लोट, ये कोई क्लोट, यहाँ पे कोई क्लोट है, तो ये जो क्लोट है इसको किस नाम से जाना जाता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, थ्रोम्बस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, द थिकेस्ट लेयर इज द हार्ट। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। जो हार्ट होता है उसकी 3 लेयर यहाँ पे होती हैं, और तीनों में से क्या पूछा है कि थिकेस्ट लेयर कौन सी है। यहाँ पे आपको एक चीज बता देते हैं, देखिएगा हार्ट की अपन लेयर वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हार्ट लेयर, चलिए यहाँ पे हार्ट की लेयर अपन चेक कर लेंगे कि हार्ट की लेयर कैसी। हार्ट में 3 लेयर होती हैं, यहाँ पे कौन कौन सी लेयर होती हैं वो सारी अपन यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ये देखिएगा पिक्चर के द्वारा आपके जितने डाउट हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। पिक्चर अपने सामने आ चुकी है, यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं। जो हार्ट है उसको तीन लेयर में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं तीनों लेयर, वो आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिएगा हार्ट की यहाँ पे 3 लेयर अपने को दी गई हैं। ये देखिए फर्स्ट है एपिकार्डियम, नेक्स्ट है मायोकार्डियम और लास्ट है एंडोकार्डियम। इसमें पूछा है कि सबसे पतली लेयर कौन होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सॉरी थिकेस्ट पूछा है, थिनएस्ट नहीं पूछा है, मतलब हार्ट की सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है। अब देखिएगा ऑप्शन का मतलब यहाँ पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये देखिएगा ये एक इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हो एपिकार्डियम सबसे ऊपर है, जो कि क्या है, बिल्कुल बारीक है, क्या है, बिल्कुल बारीक है। और यहाँ पे देख सकते हो क्या, यहाँ पे देख सकते हो आप मायोकार्डियम क्या है, सेकंड नंबर की लेयर है, वो कितनी सबसे मोटी यहाँ पे है। और लास्ट में क्या है, एंडोकार्डियम, क्या है लास्ट में, एंडोकार्डियम। लेयर को आप पूरा चेक कर सकते हो, फर्स्ट है एपिकार्डियम, नेक्स्ट है मायोकार्डियम और लास्ट है एंडोकार्डियम। सबसे मोटी लेयर कौन सी है, यहाँ पे मायोकार्डियम, यहाँ पे सबसे मोटी लेयर है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डज नॉट ओपन इन द राइट एट्रियम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिडल कार्डियक वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। इसमें पूछा है कि
कौन सी ऐसी वेन या फिर वेना केवा है जो राइट एट्रियम में ओपन नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? जो मिडल कार्डियक वेन होती है वो किसमें? राइट एट्रियम में ओपन नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, एल्बुमिन इज वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन। अब जो प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन वो कितनी होती हैं? वो 3 टाइप की होती हैं, और जिनमें फर्स्ट टाइप है एल्बुमिन। दूसरा कौन सा होता है? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है एल्बुमिन। नेक्स्ट दूसरा टाइप कौन सा होता है? दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, और तीसरा होता है फिब्रिनोजन। क्या होता है? 3 टाइप होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के, और यहाँ पे आपसे पूछा है एल्बुमिन इज द वन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन क्या है? पहली प्लाज्मा प्रोटीन है, और वो कहाँ से सिंथेसाइज होती है, कहाँ से उसका निर्माण होता है? उसका निर्माण कहाँ से होता है? लीवर से होता है। तो इसमें सही जवाब आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट? ब्लड प्लेटलेट होती हैं, उनका यहाँ पे फंक्शन पूछा है अपने को। क्या पूछा है यहाँ पे? फंक्शन पूछा है। फर्स्ट देखिए, एड इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, इंजेस्ट बैक्टीरिया, कैरी हीमोग्लोबिन और ट्रांसपोर्ट CO2। देखिए क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं। जो कोगुलेशन है उसमें हेल्प करती है, बैक्टीरिया को इंजेस्ट करती है, जो हीमोग्लोबिन है उसको कैरी करने का काम करती है, या फिर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह इंजेस्ट करने का काम ब्लड प्लेटलेट का नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ए, एड इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। जो ब्लड प्लाज्मा या फिर ब्लड कोगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करती है प्लेटलेट। जो हीमोग्लोबिन को कैरी करने का काम किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 है वो किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द यूटेराइन आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ। यहाँ पे पूछा है कि जो यूटेराइन आर्टरी है वो किसका ब्रांच है? किसकी यहाँ पे ब्रांच है? 4 ऑप्शन है, कॉमन इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी और डिसेंडिंग एरोटा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जो यूटेराइन आर्टरी है वो किस ब्रांच है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंटरनल इलियक आर्टरी। अब देखिएगा यहाँ पे जो इलियक आर्टरी होती है वो आगे जाकर के 2 भागों में बट जाती है। फर्स्ट होता है उसका एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और दूसरा होता है इंटरनल इलियक आर्टरी। अब जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है वो किस में चली जाती है? जो इलियक बोन वहां पे पाई जाती है उसमें अंदर की तरफ चली जाती है, और यूटेराइन में क्या जो ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो कहाँ चली जाती है? नीचे जाकर के अपने जो लेग होते हैं के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप विद द ब्लड। यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी ऐसे विटामिन का प्रकार है जो क्लोज रिलेशनशिप होता है ब्लड के साथ? किसका? ब्लड के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? देखिएगा विटामिन के होता है वो हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लोटिंग में। जो ब्लड होता है जब आपके चोट लगती है और जब वहां से खून बहता है तो वहां पे एक छोटा सा क्या हो जाता है, बाद में ब्लड का एक स्पॉट बन जाता है, एक धब्बा बन जाता है, और उससे क्या होता है? खून बहना रुक जाता है। कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? विटामिन के वहां पे हेल्प करती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द कार्डियक इंपल्स। क्वेश्चन क्या है कि जो कार्डियक इंपल्स है, कार्डियक इंपल्स होते हैं, वो कौन सा ऐसा यहाँ पे पाथ दिया गया है, रास्ता दिया गया है, तो यहाँ पे कौन सा जो बिल्कुल क्या है करेक्ट है? अब देखिएगा आप यहाँ पे खुद ऑप्शन बता देंगे। क्या है? कंडक्टिव पाथवे। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इन द हार्ट कोज इट साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? जो अपना हार्ट है उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर जनरेट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन भी सकते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टिव पाथवे के कौन कौन से यहाँ पे पाथ दिए गए हैं? फर्स्ट आएगा एसए नोड, नेक्स्ट आ जाएगा एबी नोड, नेक्स्ट बंडल ऑफ हिंज, और क्या लास्ट है? बंडल ब्रांच, और लास्ट है पुरकिंजे फाइबर्स। यहाँ पे क्या है? 5 प्रकार के क्या दिए गए? पार्ट दिए गए हैं, वो सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं? कंडक्टिव पाथवे सिस्टम बना रहे हैं। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड और बंडल ऑफ हिंज। नेक्स्ट है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज और पुरकिंजे फाइबर। लास्ट ऑप्शन है पुरकिंजे फाइबर, एवी नोड, एसए नोड और बंडल ऑफ हिंज। अभी आपने क्या देखा था ऑप्शन में? देखिए यहाँ पे
सबसे पहला कौन सा था, एसए नोड, फिर था एवी नोड, नेक्स्ट था बंडल ऑफ हिंज, और नेक्स्ट था बंडल ब्रांच, और लास्ट था पुरकी फाइबर्स। तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है ब्लीडिंग कैन बी ड्यू टू ऑल द फॉलोइंग कोज। पूछा है कि कौन सा ऐसे यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं, किसके फैक्टर दिए गए हैं, ब्लीडिंग के, और आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे नहीं है जो कि ब्लीडिंग का कोज बनता है। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, डिक्रीज इन कैल्शियम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। अब देखिए, जो कोगुलेशन फैक्टर होता है अगर इसमें कमी होती है तो क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकती है, अगर कैल्शियम कम होगा तो भी ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर व्हाइट ब्लड सेल जो WBC होती हैं अगर वो कम होंगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग वगैरह का कोई भी कारण नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कोज है जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग अकर नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम। यहाँ पे क्या पूछा है कि जो हिपेटिक सिस्टम है वो कहाँ से होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अलग अलग पार्ट से क्या होता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है द ब्लड इन द मेमेलियन हार्ट पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल पास आउट ऑफ द ओरिफिस विच गार्डेड बाय। यहाँ पे पूछा है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है पास आउट द ओरिफिस विच इज गार्डेड बाय, यहाँ पे क्या दिए गए हैं, अपने को वाल के नाम दिए गए हैं, और आपको बताना है कि जो हार्ट है वो राइट वेंट्रिकल में क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, किसके द्वारा, कौन से वाल के द्वारा वो क्या हो रहा है, ब्लड है वो पास हो रहा है। इसमें क्या आ जाएगा, जो पल्मोनरी वाल है वो क्या करता है, उसमें पास आउट करता है ब्लड को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ए पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट कॉमन टू द ब्लड ग्रुप। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि पेप्टिक अल्सर है मोस्ट कॉमन कौन सा यहाँ पे ब्लड ग्रुप है पेप्टिक अल्सर के चांस। देखिएगा ऑप्शन है A B और O। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो O ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द स्टिक ट्रीज ब्रांच ऑफ। क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा है कि जो स्प्लेनिक आर्टरी है इसमें क्या होता है, स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच कौन सी है। यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ पे स्प्लेनिक पाई जाती है। ऑप्शन देखेगा, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, और लास्ट है सीलियक ट्रंक। क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्प्लेनिक आर्टरी क्या है, किसकी ब्रांच है, किस शाखा है। स्प्लेनिक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, स्प्लीन को करती है, प्लीहा को ब्लड सप्लाई करती है, और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जो सीलियक ट्रंक होता है उसका ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। यहाँ पे पूछा है जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा होता है ह्यूमन। इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप दे दोगे, का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ है, और रिसिपेंट कौन सा है, तो रिसिपेंट की बात करते हैं तो आ जाएगा AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट और लास्ट देखिएगा, वो है द ब्लड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब कि जो ब्लड ग्रुपिंग है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्लड ग्रुप किसकी जरूरत है, किसी अपने है। ऑप्शन देखिएगा, डायग्नोसिस ऑफ द ब्लड डिजीज, ब्लड डिजीज का पता लगाने के लिए, नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ द एड्स, जो एड्स होता है उसका डिटेक्ट करने के लिए, या फिर ब्लड डोनेट करने के लिए, मतलब ब्लड है उसको ग्रुपिंग में बांटा गया है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने देखा होगा जब अपन किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब एक पर्सन से क्या आ रहा है, अपन दूसरे पर्सन को क्या दे रहे हैं, ब्लड देते हैं, टाइम क्या किया जाता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वो मैच किया जाता है, पूछा जाता है कि भैया आपका A ब्लड ग्रुप है, आपका B ब्लड ग्रुप है, क्या आपका ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करता है, उसकी हेल्प करते हैं, मदद होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आज की इस क्लास में अपन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो किससे जुड़े हुए थे, वो जुड़े हुए थे सारे क्वेश्चन किससे, वो सारे क्वेश्चन जुड़े हुए थे हार्ट से, हार्ट से, इसके अलावा ब्लड से वो सारे सिस्टम
जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे देखिएगा आज किस महत्वपूर्ण अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम के और ब्लड के सोल्व किए हैं। इसके अलावा अपन और भी बहुत सी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लासेस अपन रेगुलर लाते रहेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप टेस्ट पेपर लाइव एंट्रेंस एग्जाम इस यूट्यूब को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देकर के बीएससी नर्सिंग वो पूरा हो। चाहे फिर आप आरएचएस के अंदर एग्जाम देना चाहें, चाहे आपका एम्स का, बीएचयू का, आपका कैसा भी एग्जाम हो, आप इस एंट्रेंस एग्जाम का जो लिंक है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी कोर्स पढ़ना है तो क्या करना है, आपको टेस्ट पेपर लाइव का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाकर के आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो कोर्स उसको क्या कर लेना है, आपको बाई कर लेना है। उसमें क्या आपको विद थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, और जो क्लासेस होंगी आप कितनी बार दे सकते हैं, असीमित बार उनको आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और अपनी जो पढ़ाई है इसको आप कंटिन्यू हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।